हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक हो चुका है जो कि सुनने में आ रहा है। तो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद जो कि दैनिक भास्कर से लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कैसे जांच करनी चाहिए, क्या एग्जाम को कैंसिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप सोशल मीडिया पर MPTET एग्जाम के सवालों के स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए, जिसके बाद ग्वालियर के एक छात्र ने परीक्षा पर सवाल खड़े किए। उसने पेपर लीक का दावा करते हुए फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। सुनिए परीक्षार्थी मदन मोहन दोहरे ने क्या कहा। मैं वर्ग 3 का पेपर देने गया था भोपाल में। मैं पेपर दे के आया तो इस ट्रेन पे मुझे एक भैया जी मिले दौरपुर के। उनके मोबाइल पे जो जैसा ही पेपर आया था पूरा बिल्कुल पेपर 150 क्वेश्चन पूरे थे उनके पास। तो मैंने कहा तो मैंने उनके मोबाइल से फोटो ले ली। तो उनने बताया कि ये गैंग चल रहा है पूरा RMP में। भोपाल के कुछ कॉलेज चुनना है, ग्वालियर के भी कॉलेज है यहाँ जहाँ इस प्रकार का स्कीम चल रहा है। कितने लोग शामिल बताए थे? शामिल कम से कम ये बताया है कम से 1-2 हज़ार लोगों का अभी तक उनका ये काम करवा दिया गैंग ने। 25 मार्च को मदन भोपाल के रायसन रोड स्थित विद्यापीठ स्कूल में MPTET परीक्षा देने गया था। जब वो लौट रहा था तो उसे धौलपुर का एक एजेंट मिला। उसने मोबाइल में पूरा पेपर दिखा। हमारा फर्स्ट मांग रहेगा कि जो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है इसलिए री एग्जाम कराया जाए, मतलब एग्जाम पुनः कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि ये देखने को मिला है कि एक दिन का पेपर लीक हुआ है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ एक दिन का हमको सबूत मिला है कि सिर्फ एक दिन का पेपर लीक हुआ है। हो सकता है कि डेली पेपर लीक हो रहा हो, इसलिए अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 का पुनः एग्जाम कराना चाहिए। दूसरा मांग हमारा रहेगा कि जो दूसरे राज्य से बच्चे आते हैं उनको फिक्स मतलब सीट करना चाहिए, लगभग 5%। क्योंकि क्या होता है कि मध्य प्रदेश के जो वैकेंसी जो होती है, मध्य प्रदेश की वैकेंसीज, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे राज्य के बच्चे उसका लाभ मिल जाता है और मध्य प्रदेश के बच्चे वंचित रह जाते हैं। इसलिए दूसरी मांग रहेगी कि 5% कोटा उनका निश्चित करना चाहिए। और अगर तीसरी मांग की बात करें तो हमारी तीसरी मांग रहेगी कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो जो वर्ग 3 का एग्जाम हुआ है वो 10 साल के बाद वैकेंसी आई थी। और अगर 10 साल के हिसाब से देखें और अगर जितनी पोस्ट खाली हैं उसके अनुसार देखें तो बहुत कम पोस्टें आई हैं। तो जो कि वैकेंसीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए और कम से कम 30 से 40 हज़ार तक की जाए और एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आया था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि ज़्यादा पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और बहुत बच्चे को उसमें नुकसान हुआ है। इसलिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और शासन तक पहुंच सके और जिससे हमारी मांगे पूरी हो सके। और आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, क्या दोबारा एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद। अगर सरकार दोबारा एग्जाम नहीं कराती है, री एग्जाम नहीं कराती है, तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। क्योंकि अभी व्यापम घोटाला चर्चे में था और उसके पहले जो वेटनरी का एग्जाम हुआ था उसमें भी सेम कंडीशन हुई थी, उसका भी पेपर वायरल हो गया था और उसका भी री एग्जाम कराया गया था। इसलिए हमारी सरकार से मांग रहेगी कि आप एग्जाम मतलब री एग्जाम कराओ, फिर से एग्जाम कराओ। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये गलत है, धोखा है। क्योंकि एग्जाम आपको वीडियो से पता चल गया होगा कि जो पेपर वायरल हुआ है वो एग्जाम के टाइम पे नहीं हुआ है, वो एग्जाम के पहले ही वायरल किया गया था। तो जो पढ़ने वाला छात्र है उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए री एग्जाम होना बहुत जरूरी है। और एग्जाम जो होता है मध्य प्रदेश का, जैसे आपने पुलिस भर्ती का एग्जाम ही देखा होगा, जो कि ज़्यादातर पेपर हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है।
जैसे हम देखें कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में, जो कि सिर्फ बैंकिंग के सिलेबस में है और ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए थे। इसका मतलब हुआ कि पेपर मतलब सही से सेट नहीं किया जा रहा है और पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत डाल दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को दिक्कत होती है और इससे पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के एग्जाम में देखने को मिला है कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, पता नहीं इसका क्या फार्मूला है, किसी को समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है कि बहुत बच्चों का 77 नंबर है, उनका मतलब लिस्ट में नाम नहीं आया है और कुछ लोगों का बहुत कम नंबर है फिर भी लिस्ट में नाम आ गया है। पता नहीं मतलब ये क्या चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मतलब इसके बारे में भी विचार करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि जो बच्चा आप बोलते हो कि जैसे जिस दिन का शिफ्ट अगर सरल था, जैसे आप बोल देते हो कि हमने एक नंबर कम कर दिया क्योंकि उस दिन का शिफ्ट सरल था, तो क्या उस बच्चे की गलती है इसमें कि शिफ्ट सरल था? आपकी गलती है ना कि आप बराबर पेपर नहीं बनाते हो। आपको तो पेपर बनाना चाहिए, एक लेवल का बनाना चाहिए। इतने क्वेश्चंस हैं, इतने सिलेबस में क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बनाते हो? ये आपकी गलती है और आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और जिन बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हैं उनको सिलेक्शन